अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आबिदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं ज़राई पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो है हमने तीन छोटे छोटे टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करनी है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे जो है वो सस्ता फिश फीड सेल हो रहा है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका जो फिश है वो सिंकिंग फीड वाला है या फ्लोटिंग फीड वाला है। थर्ड हमारा टॉपिक है कि जिस तरह आजकल बारिशें हैं, मानसून का मौसम है, तो फिश में मसले मसाइल आ रहे हैं, बायोफ्लॉक फिश फार्मर के साथ भी और तालाब वालों के साथ भी। इन तीनों को हमने जल्दी जल्दी डिस्कस करना है। सबसे पहले ये कि जो मुख्तलिफ ग्रुप में सस्ता फीड सेल हो रहा है। मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा फीड चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा। कहते कितने का? मैंने कहा कौन सा चाहिए? कहते 40 CP। मैंने कहा ये मिल जाएगा तकरीबन 8,500 के आसपास। उसने कहा मुझे तो सस्ता मिल रहा है, आप क्यों महंगा दे रहे हैं? मैंने कहा भाई महंगा है, मैं तो फीड में डील भी नहीं कर रहा, इस वजह से कि वो ऑलरेडी इतना महंगे, उसमें आपका मार्जिन भी नहीं होता, ऊपर से जलील होते हैं सिर्फ हम। मैंने कहा आपको कितना सस्ता मिल रहा है? मैंने कहा हो सकता है 8,000 7,500 मिल रहा होगा उनको। वो कह रहे थे मुझे 2750 रुपए का 40 kg का जो है पूरा एक मन मिल रहा है। मैंने कहा भाई मुझे भी ले जाओ, मुझे भी दिखाओ। कोई चोकर टाइप का था, कोई वो जो मकई को ग्रेन किया हुआ था, इस तरह का कुछ था। वो ले आया कि भाई ये 2750 रुपए, और वो भी जो है मतलब ऐसा गंद कि वो तो बड़े जानवर भी ना खाएं। आप गायें डाल दे, भैंस को डाल दे, वो भी ना खाएं। वो जो है वो कह रहा था ये फिश फीड है। तो वो नए बायोफ्लॉक फिश फार्मर जो सस्ते के चक्करों में है या पैसों बचाने के चक्करों में है, खासकर फीड में, प्लीज इनसे दूर रहें। ये फिश फीड नहीं है, फिश फीड की इंग्रेडिएंट भी नहीं है। एक तो ये हो कि इंग्रेडिएंट हो, इंग्रेडिएंट भी नहीं है ये फिश फीड की। जो आपको 2750 अब 3,000 तक हो गया वो आपको दे रहे हैं। और होता यह है कि फिर पीछे से फोन आते हैं कि भाई वो तो फिश जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी मोर्टेलिटी हो रही है, उसमें बीमारी आ गई, मर रही है। तो भाई जब आपने चीज ही 2 नंबर ली है, आपने चीज ऐसी ली कि उसने सिवाय बीमारी के और कुछ करना ही नहीं है, तो भाई होगा बीमारी, ग्रोथ भी नहीं होगी। और यही फार्मर आके फिर ग्रुपों में, फिर यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि भाई मैंने फलां बंदे से जो है वो टैंक लगाया था और मुझे जो है मेरे साथ मेरा बड़ा नुकसान हो गया। ये काम नहीं हो सकता, ये फ्रॉड हो रहा है। भाई जो कंपनी इंस्टॉलेशन करती है उनका काम इंस्टॉलेशन तक है, आगे ग्रोथ, सफाई, वाटर पैरामीटर चेक करना, बीमारी कंट्रोल करना, ये काम आपका है। मार्केटिंग का काम आपका है। मुझे बहुत सारे लोगों का फोन आता है, वो फ्लॉप बंदा तो कहते हैं मेरे से लगाओ, मैं आपसे लूंगा भी वापस। मैं कहता हूं कि जब आप सेलिंग टाइम आएगा वो आपको मिलेगा भी नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप मेरे साथ एफिडेविट कर ले। मैं कहता हूं किस चीज, कोई निकाह कर रहे हैं हम, आपने टैंक लगाने तो लगा लो, नहीं लगाने तो ना लगाओ। मेरे पास एक्सपोर्टर भी है, यहां पे लोकल बायर भी है जो फिलें और फिंगर फिश लेने को तैयार है। पंगेशिस किसी के पास ही नहीं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे कोई 20 टन चाहिए फिश। मुझे सिर्फ एक बंदे ने जो है वो अप्रोच किया, मेरे जहन से वो नाम निकल गया। वो पहले कराची में फार्मिंग करता था, अब इधर जो है आई थिंक पंजाब में कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट वो सिटी में भूल गया हूं। उसने मुझे लोकेशन, अपना नाम वगैरह सारा कुछ भेजा था। 1150 एवरेज उसका जो है वो वजन है पंगेशिस का, 6 महीने में वो मुझे बता रहा था। वो अगर वो ये वीडियो वो सुनता है, वो कमेंट में बेशक अपना नाम और नंबर भी दे दे, ताकि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें कोई सक्सेसफुल बायोफ्लॉक फार्मर का बताएं, तो वो उनको अप्रोच भी कर सकते हैं। सिवाय उस बंदे के मुझे किस बंदे ने भी नहीं अप्रोच किया कि भाई मेरे पास पंगेशिस पड़ा है ही नहीं किसी के पास। अब दूसरा जो मसला है वो मसला ये है कि भाई मेरा लोग करते क्या है कि उसने जो फिश डाली है वो है फ्लोटिंग फीड वाली। वो ऊपर सरफेस से आती है, सतह से लेती है फीड, और वो क्या करते हैं कि मुफ्ते के चक्कर में और सस्ते के चक्करों में वो सिंकिंग फीड डाल देते हैं। सिंकिंग फीड सस्ता है, पाकिस्तान में ये भी हो रहा है कि ये सिंकिंग फीड है तो ये ज्यादा महंगा है। हाँ, अगर उसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा है, जिस तरह हम लार्वा को या फ्राई में खिलाते हैं फिश मील, जिसमें तकरीबन 60+ प्रोटीन होते हैं, वो महंगा है। 46% प्रोटीन में भी आ रहे हैं, वो भी महंगा है।
लेकिन वो जो चुकर दे रहे हैं आपको वो महंगा नहीं है मेरे भाई। वो जो गंद मट्टी मिला के आपको दे रहे हैं, हाथ में दिखा रहे हैं कि ये फिश फीड है, भाई वो फिश फीड नहीं है। वो तो 3,000 आपको मिल रहा है। आपका अगर फिश फ्लोटिंग फीड वाला है तो खुदारा फ्लोटिंग फीड ले, अगर सिंकिंग फीड वाला है तो सिंकिंग फीड ले ले, नहीं तो आप इसमें मिक्स डाल दें, कुछ गुलफाम डाल दें, बाकी तलापिया पंगेशियस जो डालना है वो डाल दें, केट फिश के साथ नहीं डालना प्लीज। तो वो डाल दें ताकि जो नीचे आपका फीड बैठ रहा है, नीचे जाता है, उसको गुलफाम कहें, ऊपर वाला पंगेशियस तिलापिया कहें या बाकी सिल्वर ग्रास कोई भी हो वो कहें। आप इस तरह का कैलकुलेशन करें। बेसिकली इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, एक और वीडियो पे बनानी है कि 3 कैटेगरीज आते हैं हमारे पास। एक फिश है जो बिल्कुल सतह से खा रही है, एक फिश है जो मिडल में खा रहे, एक फिश है जो बिल्कुल नीचे बॉटम से खाते हैं। ये आपने इस तरह की 3 कैटेगरी रखनी है। फिर जो मर्जी फीड आप डाल दें, फिर सिंकिंग फीड पे बेशक आप जाए, वो फिर आपको अच्छे ग्रोथ देंगे। लेकिन यहाँ पे बायोफ्लॉक वाले पंगेशियस डाला है, सिंकिंग फीड को डाल रहे हैं और फिर कहते हैं मेरी फिश जो है वो ग्रोथ नहीं करी। भाई आपने फीड ही नहीं खिलाया इसको, 100 ग्राम डाले, 100 ग्राम में उसने 5 ग्राम भी नहीं कंज्यूम किया, 95 ग्राम नीचे बैठ गया, तो उसने कहां ग्रोथ करना है? एमोनिया ही बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होगा, बीमारी आएगी, फंगल डिजीज होगी। और फिर यह है कि बहुत सारे लोग, अब चूंकि मानसून का बारिश है जो हमारा तीसरा टॉपिक है, एक तो यह है कि आपके वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब होंगे। वाटर पैरामीटर डिस्टर्ब होंगे तो आपके पास 2 मसले आएंगे, बल्कि 3 मसले आएंगे। एक ये कि आपका फिश एक्टिव नहीं होगा, दूसरा मसला ये है कि आपका फिश जो है वो फीड नहीं ले रहा, तीसरा जो मसला है वो ये है कि मोटिलिटी होगी। इन तीनों का वजह वाटर पैरामीटर का डिस्टर्ब होना है। प्लीज खुदारा जब बारिश हो जाए उसके घंटे 2 घंटे बाद आप अपने वाटर पैरामीटर चेक करें टैंक के, अगर तो ठीक है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर डिस्टर्ब है तो प्लीज उसको जो है रिवर्स करें, मेंटेन रखें। जो नॉर्मल पैरामीटर होते हैं एक फिश फार्मिंग के लिए वो रखें। आपका फिश बीमार नहीं होगा, फंगल डिजीज नहीं होगी, आपका फिश जो है वो बिल्कुल एक्टिव होगा, फीड भी ले रहा होगा, वजन भी करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पहले 2 महीने तो अच्छा ग्रोथ किया, अब ग्रोथ नहीं हो रहा 2 वीक से, जब से बारिश स्टार्ट हुई। भाई आप कोई चेक तो करें वाटर पैरामीटर, आप चेक ही नहीं कर रहे। 2 लाख का एक टैंक लगाएगा लेकिन 20,000 के वो वाटर टेस्टिंग किट नहीं लेगा, वो इसको नुकसान हो रहा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नहीं लेगा, फीड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सस्ता लेगा ताकि ग्रोथ ना हो। वाटर पैरामीटर सबसे अहम चीज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में वाटर पैरामीटर है, लेकिन उसके लिए वो वाटर टेस्टिंग किट नहीं लेगा। इन 2 चीजों पे वो पैसे नहीं खर्च करेगा और फिर कल कहेगा कि भाई बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग फ्रॉड है, 2 नंबर है, ये काम हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। पूरी दुनिया में 1 नंबर काम है, पूरी दुनिया में पॉसिबल है, पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, वहां ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 नंबर ही है। फिश फार्मर जो है वो कह रहे हैं कि भाई लगाएं भी आप, ग्रोथ भी आप लें, फीड भी आप दें, सीड भी आप दें, बंदा भी आप दें, वापस मेरे से आप ही ले लें। भाई जब A to Z काम हर चीज मैंने करना है तो आपने क्या करना है? आप तो कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको 5 लाख इनकम एक टैंक से आ रहे हैं और उस पर आपका 4 लाख का खर्च आ रहा है, तो फिर आप कहां से कमाएंगे? कमा तो नहीं लिया आपने। आपको अगर 2 लाख कमाने चाहिए थे, प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपको 1 लाख हो गया। आपको अगर 2.5 लाख प्रॉफिट होना था, आपको तो 50,000 हो रहा है, क्योंकि आपने हर चीज पैसों पे करना है। आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, खुद आपसे लेबर नहीं हो सकता, खुद से आपसे सेल नहीं हो सकता। भाई आप खुद मार्केटिंग करें, आप खुद बंदे ढूंढे, बाहर निकले, अपने शहर में देख लें भाई कौन है जो आपसे फिश लेगा, फिर आपको फायदा होगा। मुझे एक बंदे ने कहा मैंने 20 टैंक लगाने, लेकिन वापसी का आप एग्रीमेंट करेंगे? मैंने कहा जिस दिन कोई बंदा आपसे एग्रीमेंट करे, मैंने कहा मुझे भी बुलाना है ताकि मैं भी उस एग्रीमेंट का गवाह हूं। ये एक नया तमाशा बनाया है कि अब मेरे से टैंक बनाए, मैं वापसी पे लूंगा। मुझे पता है वो वापसी के टाइम पे क्या करते हैं, मुझे पता है कि वो फिर किस तरह आपको जो है वो ट्रीट करते हैं। इन चीजों से निकलें प्लीज। खुद थोड़ा बहुत जो है वो मेहनत करें, थोड़ा बहुत जो है वो काम करें, काम सीखें। अगर आपने बिजनेस करना है, आपने प्रॉफिट लेना है। हमारे यहां बिजनेस का मतलब यह है कि आपने सेट की तरह बैठना है, आगे बंदे लगे हैं, उसको आप तनख्वाहें दे रहे हैं।
मुझे एक बंदा कहते मैंने 2 टैंक लगाने, मुझे एक बंदा चाहिए, स्किल बंदा चाहिए। भाई स्किल बंदा 35,000 तनख्वाह ले रहे हैं, 7 महीने के लिए 35 को आप जरब दे दें तो भाई आपका एक टैंक 10 लाख पे पड़ गया आपको। आपने कमाना कब भी इनसे? 5 साल में भी नहीं कमा सकते इससे, 5 साल में। क्या कर रहे हैं यार? प्लीज थोड़ा बहुत जो है वो मेहनत करें, खुद आए फील्ड में, बैठे लोगों के साथ बात करें, एक्सपर्ट के साथ बात करें, मार्केट में निकलें, जगह ढूंढें, वैल्यू एडिशन का हम आपको बताएंगे। आप आए तो सही, बैठे तो सही, बात तो सुने आप। आपने सिर्फ फोन करना है, भाई मैंने लगाना भी आपसे है, सेल भी मैंने वापस सेल भी आपको करना है, बंदा भी आपने देना है, फीड सीड हर चीज आपने करना है, हर चीज मैंने करना है, तो आपने क्या करना है? मैं थोड़े बहुत सख्त बातें करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि प्लीज ये माइंडसेट चेंज कर दें, थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत करें, भाइयों बहनों से भी कहें कि भाई वो भी आपके साथ काम करें अगर कमाना है। अगर नहीं कमाना, शुगल करना है तो फिर एक पे भी एक बंदा रख लें, हमें तो नहीं मसला होगा, लेकिन मसला आपको होगा, आपको प्रॉफिट नहीं आएगी, आपके पैसे इन्वेस्ट किए आपने जो इतने सारे। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह।